हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ? पागल है क्या? चल जा यहाँ से। दादी माँ एकदम खूबसूरत लग रही हो। हाँ, एक जमाने में सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, सोने भी नहीं देते थे। हम लड़कियों को देखकर आदमियों को पिघल जाना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। संगीत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये लोग तो बकरे जैसे चल रहे हैं, कौन इन पे ध्यान देगा? तेरी सुंदरता को देखकर कोई भी महाराजा पिघल जाएगा। नाच गाना ये सब अच्छे से सीखो। भगवान ने इस दुनिया में अच्छी चीजों को भी बना के रखा है, इंसान की खुशी के लिए। अभी वो राजकुमार कहाँ है दादी माँ? वो सब पुरानी बातें हैं। अरे अभी भी यहाँ है। उस जमाने के कुछ लोग अभी भी दिखाई देते हैं। पहले हैदराबाद में एक नाचने वाली देवदासी थी जो अभी भी दिखाई देती है। उसके ऊपर अपना प्यार और दिल खो बैठा था एक राजा। अपना सारा राजपाट उसके नाम पर कर दिया था। शिवानी, रामायण सुनना काफी है, बस इधर आ जाओ। मैं अपने बेटी के साथ बात कर रही तो तुझे क्या पड़ी है? पावर दिखाने से वो तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। हाँ, मेरे से झगड़ा मत करो। हाँ। मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। बेटी तुम आ जाओ। अहंकार है इसे, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करती, घमंड है इसे। क्या पार्वती दीदी, किसके साथ झगड़ा कर रही हो? अरे राजा मणि, शिवानी यहाँ कौन है? किसी की जायदाद तो नहीं है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही तो महारानी जल रही है। अरे छोड़ो पार्वती दीदी, शिवानी को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए ज्यादा प्यार है। बस इतना ही ना, मैंने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं ना। अरे छोड़ो, जाने दो। अभी उस बारे में झगड़ा करेंगे तो रानी भी चली जाएगी। इसलिए अच्छी लड़कियों को यहाँ लाने के लिए बोल रही हूँ। जो लड़कियाँ अच्छी नहीं उन्हें यहाँ से भेज दो। अगर ऐसा है तो पहले इसे भेजना होगा। अरे मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में? सबकी परिस्थितियाँ ऐसी ही है। गांव जाएंगे तो कोई हमें इज्जत देंगे क्या? इसलिए झगड़ा मत करो, खुशी से जिंदगी बिताओ, समझी? रानी माँ, बुखार है क्या? थोड़ा सा है, लेकिन तुम्हारे हाथों से ठंडक महसूस हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा। अरे यार, तुम ऐसे क्यों सो रही हो रानी? 4-5 कस्टमर अभी भी बाकी है। अरे मेरा 2 बार हो गया है, यहाँ और भी औरतें हैं ना। अरे उनके होने से क्या फायदा? तुम जरा जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे तकलीफ हो रही है मनी भाई, सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम कैसे भी करके मैनेज कर लो, देवांग मेरी आंखें नोच लेगा। मैं आकर देवांग को समझाती हूँ। ये हुई ना बात। अरे शिवानी, तुम आकर बात करोगी तो पूरा पानी फिर जाएगा। गाली मत निकलवाओ। हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो रानी। ओह, क्या मुसीबत है। चलो चलो चलो। ओह, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या होगा, जो भी मिलता है उसे अच्छे से खा रही हो और भूखा मरने वाले जैसे नाटक कर रही हो। अली भाई, बहुत अमीर है लगता है। 5 स्टार होटल पूछ रहा था। मैं बहुत तकलीफ उठाकर इसे यहाँ लाया हूँ। 4-5 दिन तो इधर रहेगा। जाओ बुलाओ उसे। सर, सर आइए। आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं, मैं खड़ा ही। अरे प्रॉब्लम क्या है? आकर बैठिए ना। हाथ मत पकड़िए। पहली बार है। लाओ दो। क्या दूं? सुबह सुबह एंट्री फीस है सिर्फ 50 रुपए। बिल्कुल सर, बाद में किसी भी लड़की को सेलेक्ट करके उसके साथ खुशी से रह सकते हो।
50 रुपया चिल्लर नहीं है, 40 काफी है क्या? बहुत अमीर है क्या? मेरे पास अचार है, हैं? 40 रुपए की है। अगर 50 रुपए की चाहिए तो एक दे देता हूँ, 30 रुपए बाद में दे देना। क्या रे, तू तो बोल रहा था बहुत अमीर है। क्या कर रहे हैं सर, पैसा दीजिए ना। देने के लिए पैसे भी होने चाहिए। बहुत तकलीफ उठाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक मलयाली को ढूंढ निकालने के लिए इतने दूर आया हूँ। इसके अलावा इसने जो भी बताया उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नालायक, हरामखोर, मेरा मजाक उड़ाता है। चमड़ी उतार दूंगी कुत्ते की औलाद। दीदी मेरी बात तो सुनो। तू कुछ मत बोल। अरे मेरी बात तो सुनो। तुझे मैं मार डालूंगी कमीने। बाहर निकल। मुझे तकलीफ मत दो। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो? अरे भाई साहब, ये आपका घर है ना? हाँ तो आप तो बता दीजिए, आप मलयाली हो? मैं मलयाली हूँ, तुम कैसे जानते हो? अभी आप जो बोल रहे हो वो मलयाली है। अरे नहीं सर, आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर हैं? पुलिस। ओहो, पुलिस है? अरे मनी भाई, पुलिस। हाँ? पुलिस? भागो। शिवा, अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अब हम क्या करेंगे? शिवानी किधर है? शिवानी पुलिस पुलिस, भागो भागो यहाँ से। निकलो निकलो, जल्दी भागो यहाँ से। चलो चलो। उठो जल्दी। ए, रुको, कोई भागेगा नहीं। सुनो, रुको। शिवानी पुलिस, चलो मेरे साथ। इसे मैं देख लूंगी। नहीं। अरे रानी, जिद करने का समय नहीं है, छोड़ो इसे। क्या रे? ये नमस्कार सर। कौन है तू? अरे मैं डॉक्टर हूँ। ओ नमस्कार सर। डॉक्टर ट्रीटमेंट। चलो बेटी, ऊपर चलो। अरे बाप रे, पुलिस। अरे रास्ता छोड़ो, वहाँ पुलिस है। इधर चले जाओ। पुलिस जाने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम जाके सो जाओ। पुलिस को धोखा देकर तुम धंधा कर रहे हो? बिल्कुल सही, दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। चुप करो, झूठ बोल रहे हो तुम। बाहर निकलो। अरे देवू, वो लोग शिवानी को ढूंढ रहे हैं। पर क्यों? वो एक फिल्म स्टार छोटी सी बच्ची, वो कहाँ है ऐसा पूछ रहे हैं। तुमने बता दिया क्या? अरे बुद्धि? मैंने नहीं बताया। मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है इस बारे में किसी से बात नहीं करना। तुम पागल हो, कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम नहीं जानते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ मराठी जानता हूँ। हिंदी? नहीं। तमिल? नहीं सर, सिर्फ मराठी जानता हूँ। शिवानी किधर है? शिवानी नहीं जानता सर। झूठ बोलेगा तो दांत तोड़ दूंगा। रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब। ना 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 ना, वो अपुन का आदमी है, मेरा देवयानी। हाथ मत उठाना। क्या मांगता है तुमको? पैसा? शिवानी वो छोटी बच्ची है, वो बिजनेस का माल नहीं है। वो कहाँ है? शिवानी। देवा, मेरी बेटी को फंसा मत। चुप कर। अगर सर चाहते हैं तो देना ही पड़ेगा। बेटी शिवानी। शिवानी शिवानी ये यही है सर, शिवानी। हाँ शिवानी। ये दुबली पतली? हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे डीएसपी सर तो बोलते हैं फिल्म स्टार दिखती है। हाँ, यही है सुपरस्टार। इसका चेहरा देखो, इसका शरीर देखो, इसकी हंसी देखो। समझ गए ना? मैं कुछ नहीं जानता। स्टेशन जाने पर डीएसपी सर देखकर फैसला लेंगे। अरे सब लोग चलो चलो, निकलो। चलो चलो, धंधा करने बैठे हैं यहाँ पे। चल चल आगे चल। देवयानी ने इसे बहुत देखी है। चलो। कौन है? कौन हो तुम? डरो मत, डरो मत। मैं पुलिस से बचकर यहाँ आया हूँ। यहाँ क्यों आए हो? दिवांग के लोग देखेंगे तो मार डालेंगे। उन्हें लेकर पुलिस चली गई। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। कल सुबह तक मैं इधर ही ठहर जाता हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं कल सुबह होते ही चला जाऊँगा। इधर? अरे कहीं पर भी रहने दो, कोना भी मिलेगा तो चलेगा। कहीं भी जाकर सो जाओ जहाँ किसी की नजर ना पड़े। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।
ये एक जादू जैसा है। पुलिस वाला भी देखकर तुम्हें सैल्यूट कर रहा था। क्या कर रहा था? डॉक्टर हो क्या? हाँ, डॉक्टर रमेश। मैंने तुम्हें देखा है। मुझे कहाँ देखा है? लीला कृष्णा को देखा है। हाँ, लीला कृष्णन को जानती हो? बताओ ना, जानती हो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। ओह, शिवानी शिवानी शिवानी, तुम इसी बिरादरी की हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ। वैसे शिवानी, तुम्हें इस कमरे में बंद करके क्यों रखा है? पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। बड़े लोग, पुलिस वाले, बड़ी हस्ती वाले जो भी लोग आते हैं, देवयानी माँ मुझे यहाँ बंद कर देती हैं। किस लिए? नहीं तो वो लोग मुझे देख लेंगे ना। अरे देख ले तो क्या होगा? अरे मैं एक सुंदर लड़की हूँ ना। ओह, हाँ हाँ हाँ, एकदम सही बात है। बाहर के लोगों को मुझे नहीं दिखाएंगे। बाकी जो सुंदर लड़कियाँ नाच रही है, वैसे एक सुंदर लड़की नहीं जा सकती क्या? अरे वैसा करेंगे तो मुझे देवयानी माँ मार डालेंगी। ऐसा मैं नहीं कर सकती। कौन है देवयानी माँ? वो जो हाथी जैसी औरत है, वो क्या? इतना ही नहीं, एक हिसाब से एक हाथी की पूरी शक्ति उनके अंदर है। एक बार मुझे पकड़ने के लिए रंगा नाम का गुंडा आया था, उसे एक ही लात में गिरा दिया था और उसके बाद वो पेशाब करने गया तो पेशाब तक नहीं आया। उन्होंने बहुत मारा उसे। अरे बाप रे। अरे इधर इधर। अरे डरो मत, देवयानी माँ सिर्फ गुंडों को मारती है। अरे बाप रे। वैसे सुंदरी देवयानी माँ तुम्हारी क्या लगती है? अरे वो मेरी सगी माँ नहीं है। मेरी सगी माँ तो मेरे जन्म के पहले ही मर गई। बाद में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया देवयानी माँ ने। और तुम्हें पता है, दादी माँ, रानी माँ, देवयानी माँ ने बहुत तकलीफों से पाला है मुझे, इसलिए वो लोग मुझे प्यार करते हैं। सुंदरी, अभी तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो जो सुंदर लड़कियाँ करती है वैसा क्या? मेरा काम है डांस करना, गाना गाना, खाना खाना और खेलना, बस इतना ही, और कुछ नहीं। यहाँ क्या चल रहा है सुंदरी, तुम जानती हो क्या? अरे मेरा नाम सुंदरी नहीं, शिवानी है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे सुंदरी अप्सरा करके बुलाते हैं। सुंदरी, बात मत बदलो। वहाँ क्या चलता है पता है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जो बात सुनने की नहीं वो से नहीं सुनते हैं, ऐसा रानी माँ कहती हैं। ए शिवानी बेटी, आ रही है। अरे बाप रे, ये मेरी दादी माँ है, चुप जाओ। अब ये कौन आ गई? शिवानी बेटी, वो इधर आएगी क्या? बात मत करो। बेचारी दुखी होकर सो गई होगी। हे भगवान। बुड्ढी चली गई क्या? चली गई। कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे भूख नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से पानी के सिवा मैंने कुछ नहीं खाया। नीचे चावल और सालन होगा। ओह, बिल्ली है क्या? हमेशा तंग करती रहती है, इसे तो जहर खिलाकर मार देना चाहिए। अरे मैं फंस जाऊंगा यार। हैं? ये क्या है? ओहो, खाना भी ऐसे खुला छोड़ दिया है। ओहो, लगता है ये लोग आ गए। चलो उतरो उतरो जल्दी। हाँ हाँ उतरो। वो गंगा की बात सुनी तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे उसे वहाँ रोकने की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो सब लोग पुलिस स्टेशन में ही रहते। इस देवयानी के दिमाग को मानना पड़ेगा। उस गंगा की जगह शिवानी होती तो पता चलता उस डीएसपी को। जो तकलीफ दे रहा है वो समझ में आ रहा है। काफी है। अब जाकर सोने के बारे में सोचो। तुम लोग कौन हो अच्छी तरह समझता हूँ मैं, तुम लोगों को पता नहीं। देविका, उस कमरे की चाबी किधर है? किस लिए? शिवानी को लाना है ना? उसे मैं देख लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। अरे वो डरकर वहाँ पड़ी होगी देविका। अरे एक चींटी भी नहीं काट सकते शिवानी को कभी। ऐसी सुरक्षा में रखा है। उसकी वजह से बेचारी गंगा वो डीएसपी के कमरे में झेल रही है। उसके बारे में सोचा है कभी? देविका, तुम ही उसे वहाँ छोड़कर आई हो ना? तो फिर मैं क्या करती? शिवानी को छोड़ के आने को कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे ऊपर चिल्लाने से क्या? ये सब मैंने थोड़ी किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये। हाँ, मैं ही हूँ बनाने वाली और उन्हें खिलाने वाली। ओह, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक बेचारी मासूम लड़की, बेचारी। कौन? हाँ,
अरे तेरी माँ की वारिस, चुपचाप चली जाए यहाँ से। तुम्हारी जो हंसी है ना वो देखने लायक है। दादी माँ बोलती है जब मेरी बेटी हंसती है तो चांद जैसी लगती है। सही बोलती है ना? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं दादी को बताऊंगी। क्या? आप यहाँ छुपे हुए हो। अरे बाप रे, तुम चांद जैसी नहीं हो। ऐसा लग रहा है चांद जमीन पर आया है। अभी थोड़ा हंस लो। अरे हंसोगे तो दांत नहीं गिर जाएंगे। कितनी मोती जैसे हैं। क्या खूबसूरत चांद जैसी हो तुम। अरे बाप रे। उस राक्षस की नजर में नहीं आई मेरी सोनू। क्या हुआ, डर गई हो क्या? नहीं देवयानी माँ, मैं अंदर बात कर रही थी। हैं? किससे? बच गया। चांद के साथ देवी माँ। अरे तुम्हारे जरिए मैंने चांद को देखा है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो